बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं, अयोटा 7, अयोटा 50, अयोटा 12, अयोटा 8, अयोटा 5, अयोटा 27। इसको आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो आप एवेल्यूएट कैसे करते हैं? आपको पहले तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? -1 के। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब जैसा कि अयोटा, इसको अयोटा कहते हैं, अयोटा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं कि अयोटा की वैल्यू -1 √ भी होती है। तो हमारे पास ज़्यादातर वैल्यू जो यूज़ होगी, हम जो करेंगे वो ये वाली करेंगे। ठीक है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आपने जहन नशीं रखनी है। और दूसरे नंबर पे कोई भी नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 6। अब इसको अगर मैंने तोड़ना है तो मैं इसका इस तरह कर सकता हूँ, x की पावर 2 और x की पावर 4। एक ये तरीका है इसका तोड़ने का। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसको क्या करता हूं कि इस पावर x की पावर 2, अब क्या होता है जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब क्या होता है, इनकी पावर आपस में प्लस होती है। ठीक है, तो जब मैं इसकी पावर, यानी अगर मैं इसको करूं कि x स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, तब ये क्या होगा, ये आपस में दोनों पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, जब इस तरह कंडीशन आ जाएगी तो दोनों पावर आपस में प्लस होंगी। तो जब इस तरह की पावर आ जाएगी, यानी x की पावर 2 उस होल की पावर 3, तब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो तब क्या होगा, ये आपस में दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है बच्चों, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के लिए ये करना बहुत सिंप्लीफाई, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। लोगों ने ये जहन में रखना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होगी। उसके बाद फिर x, यानी अयोटा, चलो अयोटा यूज़ कर लेते हैं। अयोटा की पावर अगर 6 हो तो हम अयोटा की पावर 2 रख के 3 रख सकते हैं। 3 × 2। ठीक है, तो कुछ क्या होगा, अयोटा की पावर 3 होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर × अयोटा, इसकी पावर हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका क्या है? अयोटा की पावर 7। अब इसको क्या करें? अब देखो 7 है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस कंडीशन में लेके आते हैं कि ताकि हमारी इस कंडीशन में आ जाए कि हम क्या कर सके, 7 हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, यानी 7 अगर 2 के टेबल में नहीं आता। पहले तो बात यह है कि 7 आपका 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने कोई ऐसा नंबर लेके आना है कि जो 2 के टेबल में आ जाए। अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 1, ये ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो मैंने बताया कि उनकी पावर जो होती है वो आपस में ऐड होती है, प्लस होती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 1। तो अब हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर 6 को हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर 2 की पावर 3 और अयोटा की पावर 1। लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है, मैं नहीं लिखता। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अयोटा की पावर 2 है। अयोटा की पावर 2 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी? -1। तो हमने क्या लिखा, -1 की पावर 3 और अयोटा। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। इस पे अगर इसकी पावर ऑड हो तो वो आएगा -1 ही आएगा। अगर -1 की पावर इवन हो तो वो 1 आएगा। तो अब यहां पे ये जो पावर है -1 की, वो क्या है, ऑड है या इवन है? ये आपकी ऑड है। ठीक है, तो ये आ गया -1 अयोटा। तो 1 आप लिखो ना लिखो, ये आपका क्या आ गया, माइनस अयोटा। ये आपकी अयोटा 7 की वैल्यू आ गई, वैल्यू 8 हमने कर दिया अयोटा 7 को। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट की तरफ आ जाओ। सेकंड पार्ट आपका क्या है, अयोटा की पावर 50। ये आपका बहुत ही सिंपल है।
अयोटा की पावर 50, 50 जो है वो ये 2 के टेबल में आता है। आप क्या करो, सीधा सीधा 50 को इधर रखो, 2 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10, अब क्या आ गया 25 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, अयोटा की पावर 2 इस होल की पावर 25। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। मैंने बोला था ना यही ज्यादा यूज होगा हमारे पास, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है, -1, -1 की पावर क्या आ गई 25। अब ये क्या है 25, आड है या इवन है, आपका आड है। तो आड अगर -1 की पावर आड हो तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो क्या आ गया, -1 आपका एवेल्यूएट होके ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट आपका है अयोटा की पावर 12, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं मैं इस कंडीशन में, अयोटा स्क्वायर की होल की पावर 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, -1 की पावर 6, तो 6 क्या है, इवन है ना। तो इवन किसी भी -1 की पावर इवन हो तो वो क्या आता है, 1 आता है। तो आपके अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अयोटा 12 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, एवेल्यूएट हो गया आपका, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आगे 3 पार्ट हो गए। फिर आपके पास आ गया चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आपका क्या है, माइनस अयोटा की पावर 8, माइनस अयोटा की पावर 8, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब आप अगर सिंप्लीफाई आप वैसे ही सोचो कि माइनस की पावर 8 हो, माइनस की पावर 8 हो तो माइनस की पावर 8 क्या है, इवन है, तो वो तो वैसे ही प्लस हो जाएगा। तो अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आप इस तरह कर लो, -1 की पावर 8 और अयोटा की पावर 8, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया, जब -1 की पावर 8 आ गई, -1 की पावर इवन हो, इवन क्या 8 क्या है, इवन है, तो -1 की पावर इवन हो तो क्या आता है, 1 आता है। वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, अयोटा की पावर 2 होल की पावर 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया, मैंने इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 4, 4 क्या है आपका इवन है, तो क्या आ गया 1 आ गया आपका अयोटा, माइनस अयोटा की पावर 8 की वैल्यू आपकी आ गई 1, एवेल्यूएट आपने कर दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका कौन सा 5 पार्ट आ गया। 5 पार्ट में क्या कहता है, माइनस अयोटा की पावर 5, सेम वही चीज, माइनस अयोटा की पावर 5। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई, -1 की पावर 5 और अयोटा की पावर 5, ठीक है। तो -1 की पावर जब 5 होगा तो क्या है, आड है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, बाहर आ गया आपका। अयोटा की पावर 5 को मैंने क्या लिखा, 4, अयोटा पावर 1 लिख दो, ठीक है। 4 + 1 क्या आता है, 5 आता है। मैंने इसको तोड़ दिया थोड़ा सा, तो अब क्या किया, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2 और अयोटा आ गया, ठीक है बच्चों। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 2 अयोटा। ये अयोटा जो है ये वाला आता जा रहा है साथ साथ, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, -1 अंडर रूट हम नहीं लिखते, ठीक है। तो अब -1 का स्क्वायर आ गया, तो -1 का स्क्वायर जब आ जाए, इवन है, स्क्वायर क्या है 2 क्या है, इवन है, तो -1 की पावर इवन हो तो क्या आता है, 1 आता है। तो -1 की पावर इवन आ गई तो क्या आ गया, 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई लिखो ना लिखो, तो मैं क्या करूंगा, माइनस ये वाला लिख दिया, ये 1 हो गया, तो ये अयोटा आ गया, ये आपकी सिंप्लीफाई हो गया अयोटा, माइनस अयोटा 5 माइनस अयोटा होल की पावर 5 सिंप्लीफाई हो गया, माइनस अयोटा आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर क्या है आपका आखिरी पार्ट, छठा पार्ट। तो छठा पार्ट आपका क्या कहता है, छठा पार्ट आपका कहता है अयोटा की पावर 27, अयोटा की पावर 27। तो अब क्या है 27 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम ऐसा नंबर बनाएंगे जो 2 के टेबल में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर 26 और अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 26 + 1 27 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको
इसको क्या करूंगा, आयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा तो 26 आता है, 13 से, और आयोटा, ठीक है। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 13, और आयोटा, अब -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो क्या आ गया, माइनस आयोटा। ये आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है बच्चों। ये था आपका एक सिंपल सा सवाल जिसको आपको बहुत बहुत इजी बना के मैंने करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर दे दिए गए हैं कि कॉन्जुगेट लिखने हैं। तो कॉन्जुगेट कहते हैं किसको है, कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक कंसेप्ट है, छोटा सा एक चीज है। कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी नंबर होगा ना, जिस तरह ये है कि 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इसमें आपका ये वाला जो होता है, ये आपका जो होता है ये रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। और ये जो नंबर कहलाता है जिसके साथ आयोटा होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट लिखने के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्लस की जगह माइनस लिखते हैं, इसका साइन आपने चेंज नहीं करना। ये इमेजिनरी नंबर चाहे इधर हो या इधर हो, कोई इशू नहीं, कोई फर्क नहीं, जहां पे भी इमेजिनरी नंबर होगा उसका सिर्फ और सिर्फ आपने साइन चेंज करना है कॉन्जुगेट लिखने के लिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं हम इसकी तरफ। इसका हम डायरेक्ट इसके सामने कॉन्जुगेट लिखते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट लिखते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया, इसका कॉन्जुगेट आ गया 2 - 3 आयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर का सिर्फ आपने साइन चेंज करना है। इमेजिनरी नंबर कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो आपका क्या आ गया, 3 + 5 आयोटा। उसके बाद ये वाला, इसमें आपका रियल नंबर जिसमें कोई नहीं होता उसमें 0 होता है, ठीक है, जिसमें कोई नंबर नहीं होता उसमें 0 होता है। यहां पे आप 1 नहीं लगा सकते क्योंकि 1 की वैल्यू है, यहां पे 0 - आयोटा होगा तो यहां पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 0 - आयोटा। अब इमेजिनरी नंबर क्या है, यहां पे है ही एक ही नंबर है, इमेजिनरी ही है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन हम नहीं लिखते, ठीक है। अब देखें, -3 + 4 आयोटा, -3 तो हमने सेम लिख दिया, -3। अब इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन है वो हमने चेंज कर दिया, -4 आयोटा, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, -4 + आयोटा, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर माइनस का है, प्लस का हो गया। उसके बाद ये वाला, अभी देखें इमेजिनरी नंबर इनमें क्या हो रहा था, इधर आ रहा था, अब इसमें क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर इधर आ गया। तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम इमेजिनरी नंबर का साइन इसका चेंज कर देंगे, - आयोटा -3, ये आपके कॉन्जुगेट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर दे दिए गए हैं, इसमें आपने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर लिखने हैं, ठीक है। जो आपका इसमें ये एक चीज आप जहन नशीं रखिएगा कि जो आपका नंबर आयोटा के बगैर है वो आपका रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये वाले, तो हम इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आपका रियल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, ये वाला रियल नंबर 1 आ गया। अब इमेजिनरी नंबर जो होगा वो उसको भी आप Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आयोटा के साथ होगा उसको हम शो करेंगे। आयोटा के साथ क्या है इस वक्त, यहाँ पे कोई नहीं होता, वहां पे 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 हो रहा होता है, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में आपका रियल नंबर क्या आ गया, रियल नंबर आपका आ गया -1, क्यों, आयोटा के बगैर वाला ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद इमेजिनरी नंबर क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर आपका आ गया आयोटा के साथ नंबर क्या है, 2।
प्लस का 2 है तो 2 ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें देखें, इसमें आपके पास रियल नंबर क्या आ गया। ये मत परेशान हो जाना कि ये रियल नंबर ये होगा, नहीं, रियल नंबर वो होगा जिसके साथ अयोटा नहीं होगा, जिसके साथ अयोटा नहीं होगा। अब इसमें अयोटा किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो लिहाजा आपका रियल नंबर 2 आ गया। और इमेजिनरी नंबर कौन सा आ गया, इमेजिनरी नंबर कौन सा आ गया, इमेजिनरी नंबर वो आ गया जिसके साथ अयोटा होता है। अयोटा इसके साथ है तो क्या आ गया, -3 आपका इमेजिनरी नंबर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें आपका रियल नंबर कौन सा आ गया, -2। इमेजिनरी नंबर कौन सा आ गया, -2, क्योंकि अयोटा के साथ भी -2 है, ठीक है। इसके बाद रियल नंबर कौन सा आ गया, यहां पे रियल नंबर कोई नहीं है, कोई चीज नहीं शो की हुई, लिहाजा आप यहां पे 0 लिख के आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर अयोटा के साथ क्या है, -3, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवें में आपका रियल नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। और इमेजिनरी नंबर कौन सा आ गया, इमेजिनरी नंबर कौन सा आ गया, अयोटा के साथ क्या है, 0 आपका, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाई सवाल था, ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। नंबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या कहता है कि x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सॉरी, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 है, ठीक है, 2.5 है। अच्छा, अब क्या है, x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब आप एक देखो कि इमेजिनरी नंबर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इमेजिनरी नंबर को अलग कर लेंगे और दूसरे जो नंबर हैं उसको अलग कर लेंगे जिसके साथ अयोटा नहीं है, जिसके साथ अयोटा है उसको अलग कर लेंगे, जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको हम अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इसके साथ अयोटा किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, x प्लस 1 प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको हम अलग इक्वल कर देंगे, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो आपके पास जब आपने y अयोटा इसके साथ था, अगर आप अयोटा y भी लिखते हैं, अयोटा -3 अयोटा लिखते हैं, अयोटा अयोटा से कट जाता तो y इज इक्वल टू -3 रह जाता। तो आपका एक जवाब, आपका y की वैल्यू आपकी निकल आई -3। क्या किया, अयोटा इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, अयोटा इसके साथ मर गया, y इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है, कट गया। उसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 1 इधर हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -1, तो x इज इक्वल टू 3। आपका x की वैल्यू ये निकल आई, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू, y की वैल्यू निकल आई, तो आपने x और y की वैल्यू ही तो मालूम करनी थी, ठीक है बच्चों। समझ आ गई आप लोगों को? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, इस पूरी एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।